Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 8 English chapter number 10 and this chapter name is Tintin the Comic Hero. प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लाइन बाय लाइन एकदम अटेंटिवली समझने का प्रयास करिए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉमिक इज़ अ मैगजीन दैट टेल्स स्टोरी थ्रू पिक्चर्स। पहले जान लेते हैं कॉमिक क्या होता है। कॉमिक इज़ अ मैगजीन एक पत्रिका होती है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से कहानी बताई जाती है। अ कॉमिक स्ट्रिप इज़ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ड्राइंग की स्ट्रिप होती है, मतलब एक चित्रकारी की एक श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से कहानी बताई जाती है। स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर और वीकली, विशेष रूप से न्यूज़पेपर में एक कॉमिक सीन आता है या फिर वीकली मीन साप्ताहिक पत्रिका होती है, उसमें प्रिंट होती है। चिल्ड्रन एज वेल एज चिल्ड्रंस एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स लाइक द अमर चित्र कथा, टिंटिन स्टोरी, सुपरमैन एंड अदर। न केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी इन कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। जैसे अमर चित्र कथा, यह भी एक टाइप का कॉमिक स्टोरी है। टिंटिन स्टोरी जो कि आपकी बुक की ही कहानी दी गई है। सुपरमैन, अदर्स, और भी ढेर सारे कॉमिक स्टोरीज हैं जो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। तो चलिए स्टोरी में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यस, देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों यहाँ से। The adventures of Tintin continue to interest and fascinate his fans many decades, for his irreplaceable comic hero first appeared in print on January 10, 1929। कहा जा रहा है जो टिंटिन के एडवेंचरस कहानियाँ हैं, लगातार लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता रहा। लोग इसके प्रति फैसिनेटमेंट आकर्षित होते रहे हैं। कब से? और बहुत बड़े फ़ैन भी लोग रहे हैं। मैनी डिकेड्स, पिछले कई दशकों से। और ये लगातार इर्रिस्पेसिबल का मतलब अनकंट्रोलेबल, बिना रुके हुए लोग इसके फ़ैन बनते गए हैं, अभी भी पसंद करते आए हैं। जबकि इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट ऑन जनवरी 10, 1929, जबकि यह पहली बार 10 जनवरी 1929 में प्रिंट हुई थी। क्लियर? मीन्स एक बार फिर से सुन लें, 10 जनवरी 1929 को प्रिंट हुई थी टिंटिन की कॉमिक कहानी। लेकिन आज भी इसके एडवेंचरस जो वर्क हैं, एडवेंचर्स के लिए आज भी लोग इस कहानी के प्रति इंटरेस्टेड हैं, फैसिनेटेड हैं, और बिना रुके हुए बहुत से लोग इसके दशकों से फ़ैन बने हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिएशन ऑफ द बेल्जियन ऑथर हर्ज हुज रियल नेम वाज जॉर्ज हॉस प्रॉस्पर रेमी। इसके क्रिएशन कौन थे? कौन कॉमिक टिंटिन कॉमिक स्टोरी कौन बनाया था? बेल्जियम के ऑथर थे हर्ज, जिनका असली नाम था जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी। टिंटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड बी लव्ड फिक्शनल कैरेक्टर। टिंटिन का एक बहुत ही प्यारा एक फिक्शनल मतलब काल्पनिक कैरेक्टर है। फिक्शनल मतलब समझ रहे हैं, काल्पनिक, वास्तविक कोई पर्सन नहीं है। टिंटिन एक कल्पना का एक कैरेक्टर है जो स्टोरी के माध्यम से मिस्टर हर्ज ने इसको बनाया था। ठीक, परहैप्स बेल्जियम मोस्ट फेमस आइकन, और शायद बेल्जियम का बहुत ही फेमस आइकॉन भी रहा टिंटिन। ऑल्दो एसेंशियली अ कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर, हर्ज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्यूरेट रिसर्च। इसको करने के लिए, टिंटिन नामक कैरेक्टर को लिखने के लिए हर्ज ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। टू केयर्स ऑफ प्लेस टिंटिन इन अ रियल एंड बिलीवेबल वर्ल्ड। वास्तविक दुनिया का रिसर्च किया। क्लिपिंग फ्रॉम द मैगजीन के क्लिपिंग को देखा। विजिट टू म्यूजियम में गए। कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट, ढेर सारे एक्सपर्टों से भी कंसल्ट किया। ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल शेपिंग ऑफ हिज लेवलिव कैरेक्टर। और सभी ने इस कैरेक्टर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीन्स कई लोगों के सहयोग से मिस्टर हर्ज, देखिए हर्ज यहाँ है, हर्ज ने टिंटिन नामक कैरेक्टर को लिखा, इजाद किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एडोलसेंट विथ नो नोन फैमिलीज
दिस एंडरिंग करेक्टर इज जर्नलिस्ट। अब देखिए यह करेक्टर टिंटिन का जो करेक्टर है एडोलसेंस का है। एडोलसेंस का मतलब है एक युवा करेक्टर है, किशोर करेक्टर है, जो कि बहुत ही फेमस फैमिली से नहीं आता है। एंडरिंग करेक्टर इज जर्नलिस्ट। और एंडरिंग का मतलब यहाँ पर मीनिंग आप पढ़ते रहेंगे, देखिए हम दिखा दे रहे हैं, सारी मीनिंग यहाँ पर दी गई हैं। एंडिंग, डिलाइटफुल एंड लेवल। ये जो प्यारा करेक्टर है जिसको हर्ज ने बनाया है, ये जर्नलिस्ट के तौर पे यूज किया गया है। जर्नलिस्ट में एक पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार जो होते हैं टीवी सीरियल न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़ देते हैं, उसी को हम जर्नलिस्ट कहते हैं। एंड एडवेंचर्स एंड डिटेक्टिव, एक एडवेंचर मतलब बहुत ही साहसी हिम्मती, और डिटेक्टिव मतलब जासूसी टाइप का करेक्टर है। आल रोल्ड इनटू वन मीन्स कई काम करने में एक्सपर्ट है। रोल इनटू वन मतलब मल्टीपर्पज़ है, ऑलराउंडर टाइप का। फेस राउंड फेस डॉटेड आई रिपोर्टर हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्टिव फीचर। और इसका चेहरा जो है राउंड फेस का है, डॉटेड आइज आँखें बहुत मतलब गोली की तरह आँखें हैं, ओनली डिस्टिंक्टिव फीचर, ये इसकी एक विशेषता है। द सेलिब्रेटेड कॉफ में देखिए स्पेशल हेयर स्टाइल, उसकी हेयर स्टाइल थोड़ा स्पेशल है, अलग है हेयर स्टाइल। आइए देखते हैं। द ब्रुसेल्स न्यूज़पेपर ली विक्टिमी सिकल्स इंट्रोड्यूस टिंटिन इन अ कॉमिक सप्लीमेंट एंड ही हैज़ नॉट लुक्ड बैक सिंस। बताया जा रहा है ब्रुसेल्स की बहुत मशहूर पत्रिका न्यूज़पेपर जिसका नाम ला विक्टिनी सिकल्स था, इन्होंने टिंटिन नामक करेक्टर को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड और तब से कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। कहने का मतलब जब से इस करेक्टर की कहानी न्यूज़पेपर में ला विक्टिमी सिकल्स न्यूज़पेपर में छपी, तब से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा गया, मतलब कभी निराशा हाथ नहीं लगी, हमेशा फेमस होता चला गया। द इंट्रिपिड एजलेस रिपोर्टर्स हैज़ हैड एन अनकैनी नेक ऑफ सरफेसिंग एट जस्ट द राइट मोमेंट इन इंटरनेशनल क्राइसिस। अब देखिए टिंटिन के बारे में बताया जा रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में। इंट्रिपिड मतलब निडर, एजलेस जिसकी एज बहुत कम थी। रिपोर्टर हैज़ हैड अनकैनी नेक्स, अनकैनी मतलब मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमयी तरीके से काम करने के लिए मशहूर था। सरफेसिंग एट द जस्ट द राइट मोमेंट इंटरनेशनल क्राइसिस, वह हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सामना करता था, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय रिपोर्टिंग किया करता था, है ना। अलॉन्ग विथ ए सपोर्टिंग कास्ट लेड बाय द फेथफुल डॉग स्नोवी, कैप्टन हैडॉक एंड इसेंट्रिक प्रोफेसर कैल्कस। उसके साथ उसकी सपोर्टिंग ग्रुप था, उनमें उसका एक बहुत फेथफुल वफादार डॉग था जिसका नाम स्नोवी था, वो भी उसके साथ रहता था। देखिए यहाँ पर है स्नोवी। एंड कैप्टन हेडलॉग उसके साथ थे उसके ग्रुप में। एंड एक इसेंट्रिक टाइप के पर्सन कौन थे? प्रोफेसर कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक। टिंटिन बैटल्स गुड फॉर नथिंग ऑफ ऑल स्ट्रिप्ट। टिंटिन बड़ी बहादुरी के साथ रिपोर्टिंग करता था, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए, है ना, अच्छाई के लिए काम करता था। और ड्रग रनर्स, मैड साइंटिस्ट, लैटिन अमेरिकन गोरिल्लाज, किसके खिलाफ? ड्रग रनर्स जिसे कहते हैं स्मगलर, जो गलत तरीके से काम करते थे, उनकी रिपोर्टिंग किया करता था। मैड साइंटिस्ट एंड लैटिन अमेरिकन गोरिल्लाज, अमेरिकन गोरिल्ला क्या होते हैं? अमेरिकन सोल्जर जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ थे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक मिनट। गोरिल्ला सोल्जर्स हु फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सिपाही जो सरकार के विरुद्ध युद्ध किया करते थे। तो इन लोगों के विरुद्ध वो बड़ी बहादुरी से रिपोर्टिंग करता था। रिपोर्टिंग करना बच्चों बड़ी हिम्मत का काम होता है कि किसी बहुत संकट का सामना करते हुए रिपोर्टिंग किया जाता है, काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, तो उसी के बारे में है। देखिए आगे। द बॉय रिपोर्टर फर्स्ट एडवेंचर वाज टिंटिन इन द लैंड्स ऑफ द सोवियत। बॉय रिपोर्टर के तौर पर उसका पहला
जो रिपोर्टिंग था टिंटिन का, इन द लैंड ऑफ सोवियत, सोवियत मीन्स रूस में था। ही एक्सपोज द सोवियत प्रोपोगंडा, और उस रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने सोवियत मीन्स रूस की प्रोपोगंडा मीन्स जो भ्रामक प्रचार था उसका डिस्क्लोज किया, उसका खुलासा किया। पुट द कम्युनिस्ट इन देयर प्लेस, और कम्युनिस्ट को इस्टेब्लिश करवाया। फ्रॉम दिस डेब्यूट ही वेंट टू बी द प्रेजेंट एट द जापानीज इन्वेंशन ऑफ द चाइना। उसके बाद वो जापानीज इन्वेंशन ऑफ चाइना, जापान के चाइना पर इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण की रिपोर्टिंग किया 1930 में। ही गेट एम्ब्रॉयड एन ऑयल क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। एम्ब्रॉयड मीन्स क्या होता है वो, और इस दौरान वो काफ़ी समस्या में भी आया। एम्ब्रॉयड का मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। बिफोर ट्रैकिंग टू द कैपिटल ऑफ क्राइम शिकागो, ही वॉज इन बेल्जियम कॉन्गो इन शिकागो। बिफोर ट्रैकिंग टू द कैपिटल ऑफ क्राइम शिकागो, शिकागो को कैपिटल ऑफ क्राइम कहा जाता था। शिकागो में ट्रैकिंग से पहले, ट्रैक मतलब वहाँ जाने से पहले, ही वॉज इन बेल्जियम कॉन्गो, वह बेल्जियम कॉन्गो में था। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ वर्ड मीनिंग जितने भी दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आप सबको रीड करेंगे और लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर अफ्रीका, कांगो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक, अफ्रीका में है। ही इवन वेंट ऑन ओवेज टू द मून 15 years बिफोर आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून अब्रॉड अपोलो। कहा जा रहा है नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग को आप सभी जानते होंगे, वो पहला चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति था। तो नील आर्मस्ट्रांग की अपोलो में कि लैंड करने से पहले ही वह 15 साल पहले ही समुद्री यात्रा कर चुका था। ओवेज टू द मून, चाँद तक की समुद्री यात्रा कर चुका था 15 वर्ष पहले। मीन्स नील आर्मस्ट्रांग के 15 वर्ष पहले वह चाँद तक समुद्री यात्रा कर चुका था। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया। इट इज़ ए फेमिलियर साइट इन दिस कॉमिक स्ट्रिप टू see Tintin grabbing his coat to chase another adventure with the trusted Snowy in tow. It is familiar sight. उसका एक बहुत ही पसंदीदा एक दृश्य हुआ करता था जब भी वह रिपोर्टिंग करता था कॉमिक स्ट्रिप की। टिंटिन ग्रैबिंग हिज कोट, मतलब ग्रैबिंग कोट को लहराते हुए, इस कोट को पकड़ करके आगे बढ़ता था, दौड़ता था, और कोट पीछे से जैसे बटन खुली हो और कोट पीछे और फैरता रहता है ना, तो वही कहा जा रहा है। इस लुक में वो दिखता था, है ना। और उसके पीछे चेजिंग अनदर एडवेंचर विद ट्रस्टेड स्नोवी, और उसके पीछे उसका जो ट्रस्टेड स्नोवी मतलब उसका डॉग था वो भी रनिंग करता था। चलिए हम आपको यहाँ सीन दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ तो सीन नहीं दिया है। मीन्स आगे आगे वह टिंटिन दौड़ता था तो पीछे पीछे उसका स्नोवी जो डॉग था वो भी ग्रैबिंग करता था, मतलब उसको चेजिंग करते हुए उसी के साथ में रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विलेनियस ड्रग्स स्मगलर्स टू टी एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल एंड सर्चिंग फॉर द संकन। देखिए दिया है विलेनियस ड्रग्स मतलब जो होते हैं जहरीली चीज़ों का जो स्मगलिंग करते हैं, मीन्स अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करता था। और कहा जा रहा है चाय से लेकर के बड़ी विषैली चीज़ों तक की रिपोर्टिंग वह बड़ी आसानी से, बड़ी बहादुरी से करता था। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ पोल तक। फॉर सर्चिंग द संकन ट्रेजर्स इन कैरेबियन, और ऐसे भंडार को कैरेबियन ज़मीन, कैरेबियाई जिसे साउथ अफ्रीका जानते हैं, कैरेबियाई ज़मीन पर जाके सर्च किया करता था। मीन्स हर प्लेस की छोटी से छोटी जानकारी को बड़ी गहराई तक जा कर के सर्च करता था। टिंटिन एंड हिज गैंग्स हैव एस्केप्ड जॉ ऑफ डेथ मेनी टाइम। टिंटिन और उसका गैंग बहुत बार मौत के मुंह से बाहर निकला था। मीन्स बहुत खतरनाक स्थान पर रिपोर्टिंग करने के चलते कई बार वो मौत का सामना किया था। Courageous, ingenious, modest and practical, Tintin never hesitated to confront the force of the evil and protect weak। कहा जा रहा है वो बहुत बहादुर था, ज्ञानवान था,
इंजीनियस मतलब जानकार, और कभी भी वह बुरे चीज़ों से लड़ने में हिचकिचाता नहीं था। मतलब बुराई के प्रति उसका जो अटैकिंग था हमेशा बना था, कभी वो घबराता नहीं था, अच्छे चीज़ों को सम्मान देता था, बुराई को रिवील करता था, ओपन करने में उसकी महारत हासिल थी, है ना। हर प्रकार के फोर्सेस से वो लड़ जाता था। द ब्रीथलेस कैरियर ऑफ हिज यंग जर्नलिस्ट, कहा जा रहा है ब्रीथलेस कैरियर, मतलब बिना रुके हुए, बिना सांस लिए, मतलब बिना रुके हुए उसने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया उस यंग जर्नलिस्ट ने। विथ हिज कॉलिक हेयर, कॉलिक हेयर में हेयर स्टाइल, कॉलिक मतलब हेयर एक दूसरे में ऐसे चिपके हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वर्ड मीनिंग यहाँ पर सब दिया है, हार्ड मीनिंग बच्चों। कॉलिक हेयर दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेयर ना, तो सारे हेयर एक दूसरे से स्टिक और मतलब अलग हुए होते हैं, चिपके नहीं रहते, मीन्स उड़ता रहता है बाल, ऐसे कहें काउलिक हेयर मीन्स उड़ने वाले बाल, यहाँ पर लगता है बहुत उड़ते हैं। तो इस स्टाइल में हैज़ टेकन हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 23 ऑफ हिज कॉमिक एडवेंचर, उसने अपने पूरे वर्ल्ड में लगभग 23 कॉमिक्स एडवेंचर्स किए, मीन्स 23 उसकी एक अलग अलग रिपोर्टिंग रही दुनिया भर में। विथ हिज एक्सप्लोर द डैशिंग रिपोर्टर कॉन्क्वर्ड, विथ हिज एक्सप्लॉयट, उसने अपने रिपोर्टिंग से एक्सप्लोर मतलब गलत चीज़ों को शोषित किया, मीन्स जहाँ पर भी बुराई दिखी उसे, जहाँ पर भी संकट की घड़ी थी उस कंडीशन को उसने रिपोर्टिंग किया, है ना। डैशिंग रिपोर्टिंग कॉन्क्वर्ड द हार्ट ऑफ रीडर ऑफ कॉमिक एंड जनरेटेड अ रीजन ऑफ टिंटिन फैंस, उसकी जो डैशिंग रिपोर्टिंग थी, मीन्स दिल को खुश कर देने वाली रिपोर्टिंग थी, उन्हें सारे रीडर्स का दिल जीत लिया। कॉमिक जनरेटेड रीजन, जो भी कॉमिक पढ़ने वाले थे सभी कॉमिक पढ़ने वाले लोगों का दिल जीत लिया, ठीक। एंड लेजेंड्स ऑफ टिंटिन फैंस, और टिंटिन के फैन जो थे और भी बढ़ते गए, जितने भी फैन थे सबका दिल उसने जीत लिया। देखिए यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर के ढेर सारे फैन थे, सबका दिल उसने अपने काम से जीता। टिंटिन बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 60 लैंग्वेज, टिंटिन जो बुक्स हैं, पुस्तकें लगभग दुनिया भर में लगभग 60 भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं। द लास्ट एडवेंचर वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड ऑन हर्ज डेथ इन 1983, देखिए हर्ज ने ही टिंटिन कैरेक्टर बनाया था, तो हर्ज की मृत्यु 1983 में हो गई। उसी के साथ उसका जो लास्ट कॉमिक एडवेंचर था अनफिनिश्ड हो गया, क्योंकि उसके जो मालिक थे हर्ज थे, उनकी मृत्यु हो गई तो कंप्लीट नहीं हो पाया। हिज फेवरेट हीरोज हैज़ चेज्ड एनी न्यू एडवेंचर्स आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज कैरेक्टर, द फेवरेट हीरो हैज़ नॉट चेज, मीन्स उसके बाद से कोई भी ऐसा फेवरेट हीरो नहीं आया जो टिंटिन के कैरेक्टर को आगे बढ़ा सके, है ना, हर्ज की मौत के बाद। बट टिंटिन लिव्स ऑन द एंडलेस सिस्टम ऑफ टिंटिन टी शर्ट वॉशेज एंड मग्स, लेकिन कहा जा रहा है टिंटिन उसके बाद भी जिंदा रहा। लोगों के टी शर्ट पर भी टिंटिन का टी शर्ट लिखा जाता है, और वॉच मग्स में ढेर सारी चीज़ों पर टिंटिन नाम के कॉमिक उसके नाम से प्रिंट हुआ करता है, तो कई जगहों पर टिंटिन नाम उसके बाद भी जिंदा रहा। द फैक्ट ऑफ द मैटर्स इज दैट ऑल्दो टिंटिन्स लास्ट कंप्लीट एडवेंचर्स अपीयर इन 1976, और टिंटिन का लास्ट अंतिम जिस कॉमिक में वो दिखाई दिया हुआ था 1976 में। ही इज़ मोर अलाइव टुडे दैन एवर बिफोर, लेकिन आज भी वो पहले से अधिक जिंदा है। अ सिल्वर 10 एरोज कॉइन्स डिपिक्टिंग टिंटिन्स एंड स्नोवी वाज मिंटेड स्पेशली फॉर द 75 एनिवर्सरी इन 2004, कहा जा रहा है 2004 में उसके 75वें एनिवर्सरी के दिन 10 यूरो का कॉइन प्रिंट किया गया। 10 में 10 जैसे 10 रुपये का सिक्का होता है, वैसे 10 यूरो के सिक्के पर टिंटिन और उसके डॉग क्वाइन प्रिंट करके उसके सम्मान में 75वें एनिवर्सरी पर निकाला गया, राइट। इन ऑनर ऑफ हिज एंडरिंग कॉमिक कैरेक्टर, द अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन
Spielberg made the animated film The Adventures of Tintin in 2011। और अमेरिका के डायरेक्टर थे स्टीफन स्पिलबर्ग। इन्होंने 2011 में द एडवेंचरस ऑफ टिंटिन नाम की एक एनिमेटेड फिल्म बनाई, विच बिकम्स अ हिट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो दुनिया भर में काफ़ी फेमस हुई। राइट, तो बड़ी हिस्टोरी कहानी थी टिंटिन की। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ कंप्रहेंशन क्वेश्चन। इसमें देखिए कंप्लीट करना है, आप कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। द क्रिएटर ऑफ टिंटिन इज बेल्जियम ऑथर थे ना। टिंटिन का कैरेक्टर कौन था? बेल्जियम ऑथर। बेल्जियम ऑथर्स हर्ज हुज रियल नेम वाज जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी। इतना फिल कर लेंगे। सेकंड देखिए, दिस कॉमिक कैरेक्टर फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट इन न्यूज़पेपर द विग्नेटिल्स स्लेकिल्स। अब स्टोरी में जाकर नोट कर लेंगे। फर्स्ट एडवेंचर्स वाज कौन सा था? द लैंड ऑफ द सोवियत, इन द लैंड ऑफ सोवियत, जनवरी 10 1929। इतना फिल कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या फिल करेंगे? द सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूड, सपोर्टिंग कास्ट में कौन कौन इंक्लूड था? कैप्टन एंड प्रोफेसर कैलकस। ठीक, और एक डॉग का भी नाम है, द डॉग स्नोवी, कैप्टन्स एंड प्रोफेसर कैलकस। इसको आप स्टोरी में देख लेंगे बेटा। द टिंटिन कैन बी डिस्क्राइब्स एज अ ग्रेट कैरेक्टर्स एंड अ कॉमिक कैरेक्टर। तो इस प्रकार से इस लाइन को भी आप बुक में जाकर के देख लेंगे, लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑफ डेट्स एंड इवेंट। देखिए इवेंट देखना आपको, किस डेट को कौन सी घटना घटी। तो मैं ज़रा सा आपका हेल्प कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 1929, इसमें देखिए फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट ऑन जनवरी 10। यहाँ पर नोट कर लेंगे, फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट ऑन जनवरी 10। 1930 में देखिए टिंटिन वेंट ऑन टू बी प्रेजेंट एट द जापानीज इन्वेंशन ऑफ चाइना। इतना 1954 तो दिया है। 1976 टिंटिन्स लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर्स। ठीक, 1983 हर्ज डेथ हो गई। और 2004 अ सिल्वर 10 यूरोज कॉइन डिपिक्टेड टिंटिन एंड स्नोवी वाज मिंटेड स्पेशली फॉर द 75 एनिवर्सरी। राइट बच्चों, इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे सारे वर्क को। हम आगे बढ़ते हैं जरा सा। A3 देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन दिया है, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू। कहा जा रहा है इसमें सेलेक्ट करना है क्या ट्रू नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन हम करेक्ट कर दे रहे हैं आपका, सी वाला ऑप्शन, यही ट्रू नहीं है। देखिए टिंटिन इज इंग्लैंड मोस्ट फेमस आइकन, जो कि यही गलत है ना, क्योंकि वह बेल्जियम का मोस्ट फेमस आइकन था। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट रहेंगे और इसमें आपका सी पर आप करेक्ट निशान लगा लेंगे, सी पर। ठीक, आइए। हाउ डिड द क्रिएटर इनिशिएट द कैरेक्टर्स ऑफ टिंटिन। कहा जा रहा है क्रिएटर ने किस तरीके से टिंटिन का कैरेक्टर को गढ़ा, कैरेक्टर को बनाया। देखिए ऐसे लिखेंगे, द टिंटिन कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय मिस्टर हर्ज, ही सर्च lots of space, he searched many places in museum and consult to expert, then after created टिंटिन कैरेक्टर। ठीक, समझ में आया। चलिए एक बार मैं और बोल देता हूँ। दिस द टिंटिन कैरेक्टर क्रिएटेड बाय हर्ज by outlooking many areas, museum and consulted by many experts, then after created this character। ऐसे आप नोट कर लेंगे बच्चों। 3 देखिए, हाउ डिड हर्ज एट द टच ऑफ रियलिज्म इन हिज कॉमिक कैरेक्टर। कहा जा रहा है किस तरीके से हर्ज ने इस कॉमिक कैरेक्टर में रियलिज्म टच किया। तो लिखेंगे, द Hers added a touch of realism to his character by showing the Tintin reported such a many dangerous things, whatever is happening nowadays, and such
a crisis condition, in a such a crisis condition many works as smuggling या ड्रग रनर्स ना, T2 ऐसे कहते हैं, T2 पॉइजनस मटेरियल्स ही कवर्ड, ही रिपोर्टेड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हिंदी में बता दूं कि उसने कई स्मगलरों का, जैसे आज की तरह, रिलीजन का मतलब वास्तविकवाद, जैसे वास्तविक आज जीवन में घटित हो रहा है वही चीज़ें टिनटिन ने बहुत पहले ही अपने रिपोर्टिंग में रिपोर्ट किया था। ये दिखाया गया, रियलिज्म इसे कहते हैं, मीन्स वास्तविकता। वास्तविकता है ये ना कि टू डेज दीज आर द हैपनिंग विथ अस इन आवर कंट्री इन दिस वर्ल्ड, दैट इज रियलिज्म एंड दिस मैटर्स रिपोर्टेड बाय द टिनटिन एंड इट्स एडेड अ टच टू रियलिज्म। यही सारी बातें रियलिज्म को टच करती हैं। आई होप आप समझ गए। अपने आप बना के 2-3 लाइन नोट कर लेंगे। आगे देखिए, हाउ वाज टिनटिन ऑनर्ड ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ हिज क्रिएशन। तो टिनटिन वाज ऑनर्ड ऑन हिज 25th एनिवर्सरी ऑफ हिज क्रिएशन बाय डिपिक्टिंग a 10 euros इमेजिन ऑफ स्नोवी एंड टिनटिन। ठीक है, तो 10 यूरो पर टिनटिन और उसके स्नोवी का तस्वीर प्रिंट करके सम्मानित किया गया ऐसे। अब आगे देखिए, वाई डू यू थिंक्स पीपल्स लाइक टिनटिन। आप क्यों ऐसा सोचते हैं टिनटिन को लोग लाइक करते थे? बिकॉज टिनटिन्स हैव अ ग्रेट फैन क्लब्स, a number of fan Tintin have a lots of persons were reading Tintin's story and liking so much, so that's I think people like Tintin। ऐसे राइट कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, हाँ 2 बातें यहाँ पर बच्चों। देखिए अफिक्स, अफिक्स क्या होता है इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अफिक्स यहाँ पर दिया है, affix is a letter or group of letter which is added either at beginning or end of the word to form a different word, slightly different meaning। इतना तक आप डिट कर लेंगे, बहुत अच्छा है। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। अफिक्स उसे कहेंगे जब किसी वर्ड के फर्स्ट में या लास्ट में कोई वर्ड ऐड कर दिया जाए और नया शब्द बन जाए ना, तो हिंदी में आप इसको इंग्लिश में भी कर लेंगे। अफिक्स इज अ वर्ड विच ऐड विथ एनी वर्ड in front or back side and change the meaning is called affix। बाकी यहाँ डेफिनेशन दिया ही गया है। अफिक्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों। देखिए प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले जो ऐड हो जाए। प्रीफिक्स इज एन एलिमेंट प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू स्लाइटली चेंज इट मीनिंग ना, किसी वर्ड के फर्स्ट में ऐड हो जाए और उसकी मीनिंग हल्का सा चेंज हो जाए, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस के पहले नॉन लगा दिया गया, यह प्रीफिक्स है। एक्स प्रेसिडेंट, एक्स लगा दिया गया प्रेसिडेंट के पहले, यह प्रीफिक्स है ना। ऐसे री इलेक्ट, इलीगल, इम्पेशंस सारी चीज़ें हैं। और प्रीफिक्स भी जानते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स जो है लास्ट में लगता है। सफिक्स इज एन एलिमेंट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। देखिए किसी वर्ड के एंड में जो शब्द ऐड हो जाए और उस शब्द को का अर्थ बदल दे, उसे हम सफिक्स कहेंगे। देखिए नेशनल, नेशन को हम नेशनल कर दिए, एल ऐड कर दिया गया तो इसका अर्थ भी बदल गया। नेशन मीन्स राष्ट्र और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, थोड़ा सा अर्थ चेंज हो गया। सफोकेट से सफोकेशन बनेगा। देखिए सफोकेट जो है वर्ब था और यह एक नाउन का काम करने लगा। नेशन TION ऐड हो गया। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स, सफिक्स एंड अफिक्स तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप जरूर लर्न कर लेंगे। ठीक है, और देख लें। अब यहाँ कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं सारी चीज़ें, वही एक्सरसाइजेज हैं। देखिए प्रीफिक्स अफिक्स बनाना है आपको यहाँ पर भी। तो चलिए बच्चों आज बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।